डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू सिलेबस की क्लास 9th की जो मैथ है उसकी एक्सरसाइज 1.2 को आज स्टार्ट करेंगे। तो क्या आप आज के लिए रेडी हैं? आवाज कोई नहीं आ रही, जोर से बोलें। जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज़ आ चुकी है और वीडियो के लाइक्स की शक्ल में आप बता रहे हैं कि क्लास 9th के नेशनल बुक फाउंडेशन पढ़ने वाले स्टूडेंट जो हैं वो आज की वीडियो के लिए बिल्कुल रेडी हैं। क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2। सबसे पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इस एक्सरसाइज में जो सॉल्व करने जा रहे हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम स्टडी करेंगे उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इससे ये होता है कि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल्स फॉर रेडिकल्स। रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। इनके जो क्वोशंट यानी डिवाइड के और प्रोडक्ट मल्टीप्लाई के जो रूल है उनको जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि ये आपका एक्सरसाइज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है ही ये है कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वोशंट एंड प्रोडक्ट रूल्स। अब रेडिकल क्या होते हैं? रेडिकल को एक टेबल की शक्ल में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये कि सारे का सारा जो एग्जांपल्स मैंने लिए ये एक्सरसाइज 1.2 से पहले डिटेल के साथ आपकी बुक में मौजूद है। तो ये रेडिकल फॉर्म होती है, ये आपको जो नज़र आ रही है ये रेडिकल फॉर्म होती है, जिसपे अंडर रूट का जो साइन है, इस तरह का जो साइन है वो लगा होता है। ये आपके पास रेडिकल की फॉर्म होती है। इसमें कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। यहाँ पे पावर सम टाइम लिखी होती है, सम टाइम पावर जो है वो नहीं होती। जैसे पावर यहाँ पे 5 हो सकती है, अंदर जो है वो 94x हो सकता है। ठीक है, ये रेडिकल फॉर्म कहलाती है, इसको रेडिकल फॉर्म कहलाते हैं। इसके अंदर यहाँ पे जो इसके अंदर जो नंबर लिखा होता है ये वाला, ये हमारे पास कहलाता है इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। ये हमारे पास कहलाता है इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। सॉरी, यहाँ पे गलती हुई है। ये नंबर जो पावर होती है ये वाली, ये जो बाहर पावर होती है ये बेसिकली इंडेक्स ऑफ द रेडिकल कहलाती है। यहाँ पे ये पावर आपको 3 नजर आ रही है, तो ये 3 जो है वो इसकी इंडेक्स होगी। इन इंडेक्स से मुराद है उसकी पावर जो है रेडिकल की। यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे देखें कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन पावर 2 है। तो ये वाला जो साइन है आप जानते हैं, ये वाला साइन, ये जो साइन है ये स्क्वायर रूट का साइन होता है और उसकी पावर जो है वो 2 होती है। ना लिखी हो तो पावर 2 होती है, और अगर 2 के अलावा कोई पावर होगी तो वो लिखी होगी, जैसे 3 है 5 है, ये पावर लिखी होगी। अगर कोई पावर नहीं लिखी हुई तो इससे मुराद है कि इसकी पावर जो है वो 2 है। ये इंडेक्स ऑफ द रेडिकल हो गया, और इसके अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं वो रेडिकेंड कहलाएंगे, वो रेडिकेंड कहलाएंगे। जैसे 35 है, 35 इसका रेडिकेंड है, और -xyz होल की पावर 4 ये इसका जो है वो रेडिकेंड कहलाएगा। ठीक है, और ये रेडिकेंड का साइन होता है, ये रेडिकेंड का साइन होता है। यहाँ पे कोई भी पावर जो है वो मेंशन की जा सकती है। ठीक हो गया, ये रेडिकल फॉर्म नजर आ गई, इंडेक्स ऑफ द रेडिकल भी हो गया, रेडिकेंड भी हो गया। अब चलते हैं इनके लॉ की जानब। लॉ क्या है? फॉर एनी इंटीजर n ग्रेटर देन 1, कोई भी इंटीजर n ग्रेटर देन 1 हो, यानी इसकी जो पावर यहाँ पे पढ़ेंगे हम, पावर जो है वो पॉजिटिव होगी और 1 से बड़ी होगी, 1 पावर नहीं होगी। यहाँ पे 1 जो है वो नहीं लिखा जाता, 2 या 2 से ऑनवर्ड कोई भी पावर होगी। फॉर ऑल रियल नंबर a एंड b, कोई से भी रियल नंबर हो सकते हैं जो कि हमने एक्सरसाइज 1.1 में पढ़े, a और b, फॉर विच द ऑपरेशन आर डिफाइंड, जिसमें 2 ऑपरेशन जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है कि यहाँ पे आपको रेडिकल साइन नजर आ रहा है, नीचे a जो है वो रेडिकेंड है, ऊपर इंडेक्स जो है वो n है। यहाँ पे ये जो डॉट आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली मल्टीप्लाई को शो करता है, इससे मुराद है मल्टीप्लाई। यहाँ पे जो है रेडिकेंड b है, इंडेक्स जो है वो n है। अब देखें यहाँ पे दोनों की जो पावर है वो सेम है, इंडेक्स ऑफ द रेडिकल दोनों का सेम है, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है। तो इसका लॉ ये है कि जब जो है इंडेक्स सेम हो, जब दोनों का इंडेक्स सेम हो तो इन दोनों को रेडिकेंड को आपस में मल्टीप्लाई करके इकट्ठा लिख देते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है √8 पावर 3 बाहर लिखी हुई है, ये भी अंडर रूट का साइन है, 27 बाहर पावर 3 लिखी हुई है। ये देखें दोनों की पावर 3 है, अंदर बेशक मुख्तलिफ हो, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 27 कर लेंगे, और ऊपर पावर जो है वो इकट्ठी एक दफ़ा लगा देंगे। ये आपका रूल होगा, यानी कि ये प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल है। रेडिकल जो प्रोडक्ट रूल है वो ये वाला है। ये आपने पावर जो है वो सेम होगी तो आप इस तरह इकट्ठा करके लिख देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है वो क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल है। क्वोशंट रूल क्या है कि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहे हैं, a और b डिवाइड हो रहे हैं,
पावर ऊपर अगेन दोनों की n और n लिखी हुई है, अलग अलग लिखी हुई है, इसके ऊपर अलग पावर लिखी हुई है, इसके ऊपर अलग लिखी हुई है। तो हम इस तरह करेंगे कि इकट्ठा एक ही रेडिकल का साइन लगाएंगे, ऊपर पावर जो है वो इकट्ठी एक ही लिख लेंगे, n की जगह कोई भी जो है ग्रेटर देन 1 नंबर हो सकता है पॉजिटिव, a और b इस तरह करके लिख देंगे। जैसे कि ये देखिए 64 बाहर पावर 3 लगी हुई है, 8 पावर 3 लगी हुई है, तो 64/8 डिवीजन का साइन को लिखा और इनको इकट्ठा लिख के ऊपर एक दफे पावर लगा दी, ठीक हो गया। तो ये क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल्स है। तो ये वाले जो दोनों रूल है, क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल, एक बात याद रखिएगा, जब ये पावर सेम होंगी, जब ये पावर सेम होगी तब अप्लाई होंगे। जब अगर पावर डिफरेंट हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे अगर पावर 5 कर दें, तब ये रूल जो है वो अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि पावर का सेम होना जरूरी है। उम्मीद है कि इन रूल की आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 की जानब मूव करते हैं कि अब ये वाला जो हमने 6-7 मिनट की पहले वीडियो देखी है, उसको देखने के बाद उम्मीद है कि अब आप क्वेश्चन जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 1 है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल्स। रेडिकल्स की जो प्रॉपर्टी है, जो कि मैंने वीडियो के पहले हिस्से में आपको बताया है, प्रोडक्ट की, मल्टीप्लाई की और तकसीम की, डिवाइड की, उसको ज़हन में रखते हुए राइट ईच एक्सप्रेशन एज ए सिंगल रेडिकल फॉर्म। हर एक्सप्रेशन को, यानी यहाँ पे 2 रेडिकल फॉर्म्स दी गई हैं, उनको एक में करना है, सिंगल में करना है, एंड सिंप्लीफाई, फिर उसको बाद में सिंप्लीफाई भी करना है। अब जैसे देखें, जैसे कि मैंने पहले बताया था, यहाँ पे जो पावर है, इंडेक्स है, वो सेम होनी चाहिए, तब जो है वो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, वरना प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ पे पावर सेम है, तो हम इसको एक दफ़ा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ऊपर जो पावर एक दफ़ा कर दी, अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो होता है ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, ये हो गया। उसके बाद 6 6 36, तो ये आपका जो सिंगल रेडिकल फॉर्म में करना है वो आपका यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसको फर्दर जो सिंपलीफाई जो है वो नहीं किया जा सकता, यही इसका फाइनल आंसर होगा। सिंगल रेडिकल फॉर्म में भी आ गया और इसको फर्दर जो हम इससे ज़्यादा इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 लगी हुई है। पावर 2 होती या पावर 4 होती तो फिर इसको फर्दर सिंपलीफाई किया जा सकता था। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे देखें कि दोनों के जो इंडेक्स है वो सेम है, तो इसको भी लिखेंगे, पावर ऊपर एक दफ़ा लिखें, 4 को मल्टीप्लाई बाय 8 कर दें, इक्वल का साइन डालें, तो ये आ जाएगा 5 8 4 32। ये सिंगल रेडिकल फॉर्म में आ गया, एज ए सिंगल रेडिकल फॉर्म इसकी होगी। अब इसको जो है वो सिंपलीफाई किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? 32 है, 32 के आप फैक्टर फाइंड कर लें, प्राइम फैक्टर 2 16, फिर 2 पे करेंगे 8 2 4, फिर 2 फिर 2 फिर 1, 1 2 3 4 5, ये प्राइम फैक्टर तो उम्मीद आपको फाइंड करने आते होंगे। यहाँ पे लिखेंगे ऊपर 5, यहाँ पे लिखेंगे 32 की जगह इसके प्राइम फैक्टर लिखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 5 है। अब 5 है, आप ये भी जानते हैं कि √5 अगर लिखा हो ऐसे तो ये 1/5 के बराबर होता है। इसकी जो वैल्यू 1/5 होती है। अगर ऐसे हो, यहाँ पे 2 होता है तो इसकी वैल्यू जो है वो 1/2 होती है। ये उम्मीद आपको पता होगा। तो 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 ये वाली, 1 2 3 4 5, और साथ ये √5 है तो इसको 1/5 ये कर देंगे, ये इसे कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1 आएगी और हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो 2 आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो सिंगल रेडिकल फॉर्म में भी कर दिया और साथ मैंने इसको सिंपलीफाई भी कर दिया। उम्मीद आपको समझ आया होगा। आखिर पे मैं साइड पे हो जाऊंगा, स्क्रीनशॉट भी ले लें। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जाना। पार्ट नंबर 3 √x पावर 4 है, मल्टीप्लाई √x की पावर 3 पावर अगेन 4 है। इंडेक्स इनकी सेम है, पावर सेम है, तो हम लॉ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। वो हमारे पास होगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, x मल्टीप्लाई बाय x की पावर 3 और पावर जो है वो एक दफ़ा इकट्ठी कर देंगे। अब इसके ऊपर, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर 1 पावर होती है, इसके ऊपर जो है 1 पावर मौजूद है। अब इसी एक्सरसाइज में जो पहले है, जो एक्सपोनेंट है, उनके लॉज को एक्सप्लेन किया गया। उस लॉ में मैंने उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वो भी मैं
क्लास 9th की प्लेलिस्ट में डाल दूंगा कि जब बेस सेम हो, दोनों की बेस सेम है तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है। पावर ऐड हो जाती है, कैसे होती है? दोनों की बेस सेम है तो पावर जो है वो ऐड हो जाएगी, 1 + 3 हो जाएगा। ये हमारे पास आएगा x की पावर 4, 3 + 1 4। तो ये आपका सिंगल रेडिकल फॉर्म में हो गया। आगे इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही आसान है। वो कैसे करेंगे? x की पावर 4, ये 4 है, ये x की पावर 4, ये 4 है, तो ये 1/4 हो जाएगा। 1/4 होगा तो ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। x की पावर 1 है तो इसको खाली आप x भी लिख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन जो है पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, √10 मल्टीप्लाई बाय √11 पावर 3। अब ये देखें, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई। जब कोई वैल्यू ना लिखी हो तो समझ लें कि यहाँ पे वैल्यू 2 होती है। तो अब इस पे तो कोई लॉ अप्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि ना ही क्वोशंट लॉ ना ही मल्टीप्लाई वाला लॉ, क्योंकि दोनों की पावर ही सेम नहीं है, दोनों की पावर ही सेम नहीं है, इसलिए इसको सिंगल रेडिकल फॉर्म में नहीं किया जा सकता। यहाँ पे अब लिख दें नो रूल अप्लाइड, क्योंकि इस पे कोई रूल हम अप्लाई नहीं कर सकते और ना ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन यहीं पे रुक जाएगा। पार्ट नंबर 5, अब ये क्वेश्चन लॉ से, डिवीजन वाले लॉ से क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि डिवीजन का साइन है, दोनों की पावर जो है वो आपको सेम नजर आ रही है, तो बहुत ही आसान सा है, उसको सिंगल पावर में कर देते हैं। यानी कि एक दफे ये लगाएं और अंदर x की 7 और x की 5 कर दें। ये कर दिया, यानी इनको इकट्ठा करके लिख दिया, बाहर एक दफे ये कर दिया। अब अगेन आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा हुआ है, उसके भी प्रोडक्ट और क्वेश्चन लॉ है, वो ये है कि जब बेस सेम हो, बेस हमारा आता है ये x की पावर 7, ये बेस है, ये जो 7 है ये पावर है, ये एक्सपोनेंट है। जब बेस सेम हो तो आपस में डिवाइड हो रही हो तो पावर जो होती है वो माइनस हो जाती है। 4 यहाँ पे आएगा, बेस सेम है, x 7 - 5 हो जाएगा, 7 - 5 हम कर देंगे, ये हमारे पास हो जाएगी 4 x की पावर 7 - 5 2 हो जाएगा। तो ये आपका सिंगल एक्सपोनेंट में हो गया, यानी कि जो सिंगल हमने रेडिकल फॉर्म में करना है वो सिंगल रेडिकल फॉर्म में हो गया। अगले स्टेप में इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। कैसे करेंगे? x की पावर 2, चलें ब्रैकेट ये वाली नहीं लगाते, x की पावर 2, ये 4 है तो ये मल्टीप्लाई बाय 1/4 हो जाएगा। ठीक हो गया, इसकी पावर जो है 1/4 हो जाएगी। 2 1 2, 2 2 4, x की पावर 1/2 आएगी, 1/2, 2 नीचे है, 1/2। इसको ऐसे भी लिखा रहने दें, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x के ऊपर √2 कर दें, ये √2 लगा दें, तब भी जो है ये इसका आंसर यही होगा। दोनों आंसर में से जो भी आंसर आपके टीचर रिकमेंड करें तो दोनों आंसर इसके ठीक होंगे। उम्मीद आपको समझ आई होगी, आखिर में स्क्रीनशॉट भी आप लेते जाएं। पार्ट नंबर 6 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 6 में 5000 अंडर और साइन जो है वो बाय पावर 3 लिखी हुई है, नीचे डिवाइड कर रहा है, √5 पावर जो है वो ऊपर 3 लिखी हुई है। अगेन दोनों की जो इंडेक्स है, पावर है, वो सेम है, तो क्वेश्चन लॉ जो है हम अप्लाई करेंगे। तो इसमें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेडिकल का साइन एक दफ़ा लिखें और अंदर इसको 5000 डिवाइड बाय 5 कर दें, बाय साइन जो है इकट्ठा एक दफ़ा कर दें। अब इसको सिंप्लीफाई, ये तो हो गया आपका सिंगल रेडिकल फॉर्म में। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 5 1 5, 5 1 5 और अंदर 1 2 3, अंदर आ जाएगा 1000, 3 और अंदर आ जाएगा 1000। ठीक हो गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं। बाहर आपके पास आएगा ये 1000, इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं, 500, फिर आप 2 पे करेंगे तो 250, फिर 2 पे करेंगे तो 125, फिर 5 पे करेंगे तो 25, फिर 5 पे करेंगे, 5 5 25, फिर 5 पे करेंगे तो ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो कैसे? ये 3 बाहर लिखा, 2 कितनी दफ़ा है? 3 दफ़ा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितनी दफ़ा है? 3 दफ़ा, तो वो 3 दफ़ा लिख दिया। नेक्स्ट हम करेंगे 3
2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3, यानी कि ये 5 3 दफ़ा 2 3 दफ़ा, दोनों के ऊपर 3 3 लगा दिया। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट हम करेंगे इसको ऐसे करेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3, अब होल की पावर 1/3, होल की पावर जो है वो 1/3 हो जाएगी। ये नहीं, ये अंडर रूट जो 3 लगा हुआ है इसको मैंने दोनों को जो है वो पावर अलग-अलग दे दी है। अब ये 1/3 इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर, दोनों के ऊपर है। तो नेक्स्ट हम इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। ये आप देखें ऐसे जा रहा है क्वेश्चन, दोनों को अलग-अलग देंगे तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, यानी 2 की पावर 3 1/3, इसको भी पावर मिल जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 5 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, इसको भी मिल जाएगी। दोनों को जो है वो अलग-अलग पावर दे दी है। जब दोनों को पावर मिल गई, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, तो ऊपर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 2 ज़र 10, ये इसका फाइनल जो है वो आंसर बनेगा। यानी इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो ये इसकी सिंगल रेडिकल फॉर्म बनेगी, ये वाली, ठीक है। आगे इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन सिंपलीफाई होकर इसका आंसर जो है वो 10 आएगा। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 7 को देखते हैं। पार्ट नंबर 7 में भी आपको क्वोशिएंट लॉ जो है वो अप्लाई होगा और दोनों की पावर जो है वो सेम है, तो हम इसको इकट्ठा करके लिख लेंगे। जैसे 500 डिवाइड बाय 5 और ऊपर जो पावर है वो एक दफ़ा लिखी जाती है इकट्ठी। अब अगेन इसको कटिंग करेंगे, 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5 और आगे 0, ये हमारे पास आ जाएगा 2, पावर जो है वो 100 आ जाएगी, ये पावर है, ठीक है। अब नीचे आपके पास जो रेडिक एंड है वो 100 आया, इसके अगेन फैक्टर हम फाइंड कर लेते हैं। 50 2 25 5 और 5 1 ज़र 5, तो ये हमारे पास आ रहा है 2, अंदर आ रहा है 2 दफ़ा 2 2 दफ़ा 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ऊपर पावर 2 लगी हुई है तो हम इसको करेंगे 2 की पावर 2 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 5 की पावर 2। अब इसको हम, ये जो रेडिकल का साइन है इसकी पावर बाय 2 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, ये 1/2 जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन इधर आ रहा है 1/2। अब 1/2 दोनों को अलग अलग प्रोवाइड कर दें, जो इनकी पावर है दोनों को अलग अलग दे देते हैं। ये हमने दोनों को अलग अलग दे दी, इक्वल का साइन लगा दें, ये जो है कट जाएगी, तो 5 2 ज़र 10, इसका भी जो आंसर है वो आपके पास 10 ही आएगा, ये इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। इसके बाद लास्ट पार्ट की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास, √10 पावर 2 लिखी हुई है, मल्टीप्लाई बाय √7 पावर 3 लिखी हुई है। अगेन देखें दोनों की पावर सेम नहीं, इधर 2 है इधर 3 है। जब 2 और 3 है, दोनों की पावर डिफरेंट है, तो कोई लॉ अप्लाई नहीं किया जा सकता, ना ही मल्टीप्लाई वाला ना ही क्वोशिएंट लॉ, दोनों में से कोई भी लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे अगेन लिखेंगे नो रूल अप्लाइड, कोई भी लॉ हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए इस क्वेश्चन को भी हम फर्दर जो है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसी के साथ ही यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। सारे के सारे पार्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। उम्मीद आपको समझ आए होंगे। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूँगा उसका जल्द अज जल्द आपको रिप्लाई दूँ। इसके अलावा क्लास 9 10 क्लास 6 7 8 जो भी नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक्स हैं, उनकी कोई भी वीडियो, कोई भी चैप्टर, कोई भी एक्सरसाइज चाह रहे हैं तो जल्दी से वीडियो के नीचे कमेंट्स करें, उसकी वीडियो मैं जल्द अपलोड कर दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।